दोस्तों, रेडियो अम्बेडकर नगर आप सभी का स्वागत करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा बचपन ऐसे बीत गया जैसे एक ढलता हुआ सूरज। और कहीं ना कहीं जब भी हम बचपन की बात करते हैं, बचपन की खुशियों की बात करते हैं, तो एक लम्हा हमारे सामने से गुजर जाता है। कुछ यादें होती हैं जिसमें चारों तरफ सीटियाँ बज रही होती हैं, शोरगुल होता है और कुछ बेचने वाली आवाज़ें आती रहती हैं। वो यादें हैं मेले की यादें। अपने बचपन में हम सभी कभी न कभी अपने पापा के साथ या अपने किसी गार्जियन के साथ मेला जरूर गए होते हैं। आपके बचपन की यादों पर प्रकाश डालते हुए आज हम एक ऐसे मेले के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और लोग वहां सिर्फ मेले के बदौलत नहीं जाते हैं, वहां दर्शन अभिलाषी भी जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गोविंद साहब धाम के बारे में, या यूं कहें तो गोविंद साहब मेले के बारे में। आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर गोविंद साहब धाम स्थित है और गोविंद साहब धाम आस्था का केंद्र है। गोविंद जयंती के अवसर पर हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार गुरु पर्व मनाए जाने की परंपरा है। पूर्वांचल के ऐतिहासिक महात्मा गोविंद साहब मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं और सिर्फ तैयारियां ही नहीं, अब तो मेला अपने सीमा पर चढ़ चुका है। लोग हजारों की संख्या में वहां पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गोविंद दशमी स्नान के साथ 13 दिसंबर से ही शुरू हो चुका है। यह मेला पूरे 1 माह तक चलता है। गैर प्रांतों से आने वाले खजला, मनोरंजन व श्रृंगार सामग्री बेचने से जुड़े कारोबारियों ने अपने दुकानों को सजा लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सुंदर सुंदर डिजाइन्स की चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं। प्रशासन व मेला आयोजक समिति भी नियमित तौर पर बैठक कर मेला तैयारियों का जायजा ले रहा है। गोविंद साहब जो मेला जाता है वो मौत का कुआं तो देखता ही देखता है, साथ में अलग अलग झूलों का लुत्फ उठाता है। गोविंद साहब मेला खास क्यों है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मेला बच्चों के लिए जन्नत होता है। खासकर ऐसा मेला जहां पर इतने अद्भुत अद्भुत झूले हों, खाने की इतनी सारी चीजें हों, वहां पर कौन सा बच्चा इसको स्वर्ग नहीं समझेगा। बच्चों के साथ बड़े भी काफी यहाँ पर मनोरंजन करते हैं और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यह आस्था का केंद्र भी है। साथ ही यहाँ पर व्यापारी भी आते हैं। कोई घोड़े की खरीदारी करने भी आता है और कोई भैंस खरीदने आता है। और यहाँ पर एक से बढ़कर एक घोड़े, भैंस, खच्चर, इन सारी चीजों का क्रय विक्रय होता है। आलापुर तहसील क्षेत्र के गोविंद साहब धाम में प्रत्येक वर्ष गोविंद दशमी स्नान के साथ माह भर चलने वाला मेला की शुरुआत होती है। इस बार गोविंद दशमी स्नान 13 दिसंबर को हुआ था। ऐसे में इस दिन गोविंद सरोवर में स्नान व मठ पर पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। इस मेला में अम्बेडकर नगर के अलावा आसपास के आधा दर्जन से अधिक जिलों के लोग पहुंचते हैं। मान्यता है कि बाबा को गोविंद दशमी के दिन खिचड़ी चढ़ाने से हर मुराद पूरी हो जाती है। यही वजह है कि इस दिन यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बताते हैं कि गोविंद साहब का जन्म अम्बेडकर नगर के जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के नगपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पृथुधर द्विवेदी और माता का नाम दुलारी देवी था। बाबा का बचपन का नाम गोविंदधर द्विवेदी था। इनके पूर्वज जमींदार थे। कहा जाता है कि इनके पिता और माता धार्मिक विचार से ओतप्रोत थे। इसी का प्रतिफल रहा कि बाल्यकाल से ही बाबा को शास्त्रों का ज्ञान एवं भगवत गीता के प्रवचन में प्रवीण हो गए। एक बार इन्हीं के गांव के रामलाल नाम का व्यक्ति जो प्रतिदिन भगवत गीता का प्रवचन सुनने आता था, लेकिन कुछ दिनों बाद वह आना बंद कर दिया। बाबा ने अपने शिष्यों से पूछा, रामलाल कहाँ है? तो शिष्यों ने बताया कि वह नहीं आएंगे। इसके बाद बाबा स्वयं रामलाल से मिलने गए। रामलाल से न आने का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया कि जो आप प्रवचन में कहते हैं क्या वह सारी बातें सही हैं? तब बाबा ने रामलाल को अपने गुरु भीखा साहब के पास गाजीपुर जिले के बुड़कुड़ा गांव में ले गए और भीखा साहब से सारी बातों को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि आप सभी चारों धाम की यात्रा कीजिए, तत्पश्चात मैं प्रभु के दर्शन कराऊंगा। इसके बाद उन्होंने चारों धामों की यात्रा की। फिर अपने गुरु भीखा साहब से मिले। उन्होंने उनसे गुरु गुलाब सिंह की समाधि को खोलकर देखने को कहा। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें भगवान कृष्ण व बलराम का प्रतिबिंब दिखाई दिया। वे गुरु से दीक्षा लेकर घर के लिए चल दिए। उनके गुरु ने कहा था, जहाँ पर रात विश्राम करोगे वही स्थान तुम्हारी तपोस्थली बन जाएगी। बाबा सायकाल में बूढ़ी गंगा नदी के किनारे 400 बिगवा नामक जंगल में पहुँचे और वहीं पर बाबा ने 150 वर्षों तक शेरशाह सूरी के शासन काल में तप किया। मान्यता है कि जब बाबा यहाँ आए तो इस जंगल में कोई नहीं आता था। एक बार एक सेठ अपनी नाव द्वारा यात्रा कर रहा था।
उसकी नाव डूबने लगी। उसने बाबा का स्मरण किया। स्मरणोपरांत उसकी नौका किनारे लग गई। उसने बाबा की तपोभूमि पर मंदिर का निर्माण कराया और पोखरी की मरम्मत करवाई। इस तरह से बाबा के अनेक भक्तों ने यहाँ निर्माण कराया। बाबा ने संवादी संवत 1726 ईस्वी में अगहन हिंदी माह शुक्ल पक्ष के 10वीं के दिन ली थी। इसीलिए इस तिथि को बाबा के स्थान पर 1 माह के भव्य मेले का आयोजन होता है। मेले में देश विदेश से दर्शनार्थी आते हैं। इस मेले की विशेषता है कि बाबा के द्वारा निर्मित सरोवर में स्नान कर बाबा खिचड़ी व बतासा चढ़ाया जाता है। बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं। मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानें लगती हैं। यहाँ खेती के सामान से लेकर घोड़े, गधा, खच्चर आदि की भी मंडी लगती है। लोगों का मानना है कि मेले में वस्तुएं सस्ती मिलती हैं। इस मेले की प्रसिद्ध मिठाई खजला है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर खजला ही खजला है। आपको बता दें कि ये खाने में मीठा लगता है। मेले में आए हुए श्रद्धालु थिएटरों में रुककर रात भर मेले का आनंद लेते हैं। बाबा के शिष्य रामचंद्र साहिब के शिष्य महंत बाबा वीरेंद्र दास का कहना है कि बाबा के दरबार में आने वाला कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। प्रतिवर्ष मेले में महीनों पहले से ही आसपास के बाजारों में बुंदेलखंड व कानपुर से आए खजला व्यवसायियों की दुकानें सज जाती हैं। 1 माह तक चलने वाले मेले में बड़ी संख्या में दुकानदार अन्य जनपदों से आते हैं। लोग प्रसाद स्वरूप खजला व मीठा लाल गन्ना ले जाते हैं। मेले में मनोरंजन के लिए झूला, सर्कस, वैरायटी शो लगे हुए हैं। वहीं घोड़े व अन्य पशुओं की भी बिक्री भी होती है। मेले में गृहोपयोगी सामान के लिए लोग खरीदारी करते हैं। दोस्तों, समाज पर महात्मा गोविंद साहब ने बड़ा ही उपकार किया है। उन्होंने सभी धर्म और जातियों को एकता के सूत्र में बांधने एवं समाज में छुआछूत जैसी भ्रांतियों को मिटाने का कार्य किया। गोविंद साहब अहिरौली में लोगों को सत्य का उपदेश देते थे और ज्ञान से अवगत कराते थे। उनके बारे में यह मान्यता है कि कई लोगों का कार्य सिद्ध हो गया था, जिससे लोग गोविंद साहब को महात्मा मानने लगे और उन्हें संत की श्रेणी में खड़ा कर दिया। 1879 ईस्वी में अपने भक्तों को उपदेश देते हुए गोविंद साहब ब्रह्मलीन हो गए। और उनकी समाधि अहिरौली गोविंद साहब में स्थित है, जहां पर तभी से हर साल मेला लगता है। लगभग 1 महीने तक चलने वाले मेले में लाखों की संख्या में लोग पूजन अर्चन को यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस मेले में पहले कभी गए हैं? यदि नहीं गए हैं तो आप इस मेले में कब जाने वाले हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।